तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे ये। दोस्तों इस वीडियो में मैंने एक रिमोट जो देख रहे हैं आप, इस तरह से पेन से जुगाड़ करके इसको पूरा एक रोटेशन बनाया है इसका इस तरह से, और इसका ही ऐड बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ 9020 1080, और यहाँ पर इसका नाम मैं रख लेता हूँ रिमोट, और इसकी ड्यूरेशन जो भी आपको चाहिए मैं 30 सेकंड के आसपास यहाँ रख रहा हूँ। और इसका बैकग्राउंड मैं ब्लैक ही रखूँगा क्योंकि ब्लैक हमारा बैकग्राउंड रहेगा इसमें। तो यहाँ पर मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जो मैंने ग्रीन स्क्रीन आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, मैंने उसमें लगाया है और इसको रिकॉर्ड किया है। पेंसिल लगा के इस तरह से एडजस्टमेंट करके मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड हम रिमूव करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं प्लगइन्स में से सर्च करूंगा की लाइट। तो की लाइट 1.2 में यहाँ यूज़ करूंगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ये जो स्क्रीन कलर है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पर ब्लैक है तो मैं आई ड्रॉपर सेलेक्ट करके यहाँ से कोई भी कलर को चूज कर सकता हूँ जिसको मुझे रिमूव करना है। तो मैं यहाँ सिंपली ग्रीन को क्लिक करूंगा रिमूव करने के लिए। तो अभी आप इसमें देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ब्लैक के ऊपर वाइट स्पॉट है, या ब्लैक तो बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए। तो व्यू में जाके मैं पहले इसको स्क्रीन मैटे जो है इसका मोड यहाँ चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पर मोड आप देख रहे हैं कि ये वाइट जो हमारा सिलेक्टेड है वो वाइट पोर्शन होना चाहिए, और ब्लैक पोर्शन जो हटेगा वहाँ से। तो वाइट के अंदर भी ब्लैक आ रहे हैं तो इनको मुझे हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ से स्क्रीन मैटे में जाके जो ब्लैक कलर है, क्लिप ब्लैक जो है, इसकी वैल्यू को मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि जो ब्लैक वाला पोर्शन है उसमें से वो स्पॉट हट गए वाइट वाले, और वाइट वाले स्पॉट्स को मैं यहाँ से हटाऊंगा। थोड़ा इसको यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे, वैल्यू को पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो ये देख रहे हैं कि ये वाइट के अंदर से ब्लैक स्पॉट भी हट चुके हैं। तो यह भी मुझे देखने में यहाँ पर ठीक लग रहा है, काफ़ी यहाँ हद तक रिफाइन हो चुका है। रोल बैक से हम थोड़ी एजेस जो हैं वो हार्ड हैं तो उसको हल्का हल्का सॉफ्ट कर लेंगे। तो ये यहाँ पर ठीक लग रहा है अभी मुझे। अब इसका जो फाइनल व्यू है, मैं व्यू के अंदर जाके फाइनल रिजल्ट देखूंगा, और इस तरह से ये चला के देखेंगे तो ये काफ़ी हद तक यहाँ से ग्रीन कलर जो हट चुका है और काफ़ी सही लग रहा है अभी देखने में। अब मुझे जितना रिमोट का एरिया है वही चाहिए, बाकी आसपास एरिया को मैं हटा दूंगा। तो यहाँ से सिर्फ मास्क करूंगा मैं सिंपल, यहाँ से पेन टूल लेके जितना रिमोट का एरिया है मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, और बाकी ये सब हाइड हो जाएगा, रिमोट हमारा सिलेक्टेड रहेगा। तो ये पोर्शन मुझे हटाना है इसमें से। तो ये मास्किंग से आप सारा कुछ एरिया हटा सकते हो जो आपको नहीं चाहिए। अब देखिए लाइन जो आ रही है, पेंसिल का जो एरिया कुछ बच रहा था वो यहाँ पर दिख रहा है, तो मुझे इसको भी यहाँ पर मास्क करना पड़ेगा यहाँ तक के लिए। तो इसके लिए मैं क्या काम करूँगा, इसके लिए सिंपल एक और मास्क बनाऊँगा जिससे ये हाइड होगा। तो मैं इसी के अंदर जाकर, मास्क के अंदर जाकर, और इसका मैं यहाँ से फिर से एक मास्क बनाऊँगा। तो सिंपली क्लिक करके पेन टूल से फिर से मैं एक मास्क बना लूँगा इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर की पॉइंट देकर अलग से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हाइड नहीं है तो इसको मुझे यहाँ से ऐड में जाके सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने से देख वो पेंसिल वाला एरिया जो है वो भी यहाँ पर मास्क हो चुका है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड को वाइड कर लेता हूँ। अभी ये दिख नहीं रहा है सही से इसके अंदर, तो मैं लेयर में जाके सॉलिड सेटिंग में इसको वाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे जो एरिया यहाँ पर दिखेगा विजिबल एक्स्ट्रा दिखाई देगा, उसको मुझे यहाँ पर मास्क करना पड़ेगा। अभी जैसे ये रिमोट रोटेट हो रहा है तो जहाँ जहाँ वो मास्क है वहीं पे ही हाइड होगा। अब मुझे इस मास्क को अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं मास्क पाथ पे की फ्रेम दे रहा हूँ, और ये देख रहे हैं कि यहाँ से मैं इस पाथ को, मैं शेप को एडजस्ट कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ वो शेप रहेगी वहाँ वहाँ वो एरिया ब्लैंक हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मास्किंग करनी है। आगे चलेंगे तो आगे रोटेट होगा तो ये इस तरफ आ गया, तो यहाँ से मैं पॉइंट्स पकड़ के सिंपल इसको एडजस्ट करता रहूँगा। नीचे देख रहे हैं आप की फ्रेम भी ऐड होते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ मैं इसको पाथ को मूव कर रहा हूँ जैसे जैसे नीचे अपने आप की फ्रेम ऐड होते जा रहे हैं, जो कि एनिमेट होंगे इसके साथ साथ, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से मुझे सारा जहाँ तक मुझे रोटेशन चाहिए मैं वहाँ तक ये मास्क कर लूँगा और इसको पाथ को एनिमेट कर लूँगा। अब इसको मैं थोड़ा सा फास्ट यहाँ से कर लेता हूँ। अब ये ऑलमोस्ट हमारा सही से मास्क हो चुका है। अभी जितना पोर्शन मुझे चाहिए मैं उतना ही रखूँगा। तो ये यहाँ तक मुझे रोटेशन इसकी चाहिए तो मैं इतना ही रखूँगा। तो इसको ऑल्ट ब्रैकेट के साथ मैं इसको ट्रिम कर लूँगा और यही पार्ट को मैं रखूँगा। ठीक है, तो इसी पार्ट को हम बस थोड़ा स्लो और फास्ट करके दिखाएंगे।
तो यहाँ से हम सेंटर में जाएंगे जहाँ तक मुझे ये पहले दिखाना है, जितना मतलब रोटेट हो रहा है। इस व्यू में जब ये हमारा रिमोट आएगा तो हमें इसको थोड़ा स्लो करके दिखाना है ताकि वो फीचर्स और ये सब कुछ उसमें दिखाई दे। तो कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये लेयर हमारी स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, ये इतना पोर्शन हमें बाद में थोड़ा स्लो करके दिखाना है और ये हमारा जैसे चल रहा है वैसे दिखाना है। ठीक है, तो लास्ट वाले जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसको मुझे स्लो करना है। तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर और यहाँ से टाइम में जाके टाइम को स्ट्रेच करना है। तो टाइम में जाऊँगा यहाँ से और टाइम स्ट्रेच मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है। अब इसका मैं यहाँ टाइम बढ़ा दूँगा, मुझे थोड़ा सा स्लो करना है, जितना जितना भी स्लो करना चाहते हो उतना यहाँ पर कर सकते हो। सिंपली मैंने वैल्यू को बढ़ा दिया। अब ये यहाँ पर देखेंगे स्लो चलेगा, काफ़ी स्लो यहाँ पर इस तरह से रोटेट होगा। तो इतना ये स्लो मेरे लिए ठीक है। अब यहाँ पर ये काफ़ी सही लग रहा है अब देखने में। तो अब ये यहाँ पर ठीक है। अब इसी का स्क्रीनशॉट लेकर रिमोट का मैं इसको फ़ोटोशॉप में ले जाऊँगा और वहाँ पर एक डिज़ाइन बनाकर लेकर आऊँगा। तो फ़ोटोशॉप में मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये रिमोट है और ये साइड में मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया है, कुछ इस तरह से टाइपोग्राफी की है। तो एलाइट एक्स पीसी मैंने लिखा है और ये फ़ॉन्ट है हमारा फ़ॉन्ट फैमिली। तो वायरलेस को थोड़ा सा गेम पैड को छोटा किया है और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली ये है। ठीक है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। और इसके पीछे जो ये ग्रीन कलर का मैंने स्पॉट दे दिया है जिससे कि ये हाईलाइट थोड़ा सा हो रहा है। और ये साइड में जो है लोगो है उसकी आउटलाइन यहाँ पर साइड में लगा दी है। अब इन सबको मैं यहाँ से आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करूँगा और ये लोगो भी मैंने यहाँ पर रख लिया था जिससे कि लास्ट में मैं ये लोगो रिवील करूँगा आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो ये हमारी वीडियो जो है इसको मैंने एक रिमोट नाम की कॉम्पोजिशन में डाल दिया है। ठीक है, तो इसको ही हम यहाँ से यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी वीडियोस इस तरह से चल रही हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर अपने डिज़ाइन को हम इंपोर्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे और फोटोशॉप की फ़ाइल को मैं यहाँ क्लिक करूँगा और रिटेन लेयर साइज़ को मैं यहाँ पर ये रखूँगा, एडिटेबल रखूँगा, ओके करूँगा। अब हमारे पास यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन आ चुके हैं, रिमोट और रिमोट वन। तो रिमोट वन पे मैं डबल क्लिक करूँगा और इसके अंदर अब जो हमारा डिज़ाइन है यहाँ पर ये सारी लेयर्स आ चुकी हैं, देख रहे हैं आप। तो सबसे पहले यहाँ रिप्लेस करेंगे रिमोट को, जो इमेज है उसको हमें वीडियो लगानी है। तो वीडियो रिमोट यहाँ से कॉम्पोजिशन को इंपोर्ट कर लूँगा इधर और ये इस तरह से वीडियो हमारी यहाँ पर चलेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं रिमोट की जो प्लेसिंग है वो सही कर लूँगा, जहाँ पर मुझे चाहिए मैं उधर ही इसको रखूँगा। तो ये यहाँ पर मुझे सही लग रहा है, यहाँ पर इसको प्लेस करूँगा। और अब जो हमारे जो टेक्स्ट हैं दोनों, इनको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके क्रिएट इसको एडिटेबल टेक्स्ट बना लूँगा। तो दोनों को मैं राइट क्लिक करूँगा और एडिटेबल टेक्स्ट यहाँ क्रिएट कर लूँगा ताकि इसको मैं एनिमेट कर सकूँ प्लगइन के थ्रू। अभी जो हमारी कॉम्प है रिमोट की वो काफ़ी बड़ी है तो इसको मुझे यहाँ ट्रिम करना पड़ेगा रिमोट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ से रिमोट के अंदर जाऊँगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा ये एरिया और इसको मैं जितना मुझे पार्ट चाहिए उतना मैं ट्रिम करूँगा। तो यहाँ से मैं एक बार देख लेता हूँ मुझे कितना पार्ट इसमें चाहिए। तो ये पार्ट मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा इतना, क्योंकि रोटेशन हो रही है इसकी, जो भी रोटेशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से ट्रिम करना पड़ेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा ही पार्ट लेंगे हम, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ से कम कर लेंगे। तो ये मुझे यहाँ पर अब सही लग रहा है ऊपर नीचे से भी। अब यहाँ से कॉम्पोजिशन में जाके क्रॉप कॉम्प टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उतना ही एरिया हमारा ट्रिम हो जाएगा। तो ये हमारे लिए यहाँ पर ठीक है। अब मैं यहाँ से कॉम्पोजिशन से बाहर जाऊँगा तो इसकी प्लेसिंग मुझे फिर से राइट में थोड़ी करनी पड़ेगी, इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले रिमोट को एनिमेट करना है तो मुझे खाली रिमोट ही चाहिए। तो मैं पहले टेक्स्ट को हाइड कर दे रहा हूँ यहाँ पर और रिमोट वाला जो सेक्शन है और ये ग्रीन जो पार्ट है इसके पीछे हाईलाइट जो है इसको सेलेक्ट करूँगा और इन दोनों को ही सिलेक्ट करके मैं सबसे पहले एनिमेट करूँगा। तो इन दोनों को सेलेक्ट करके सबसे पहले तो मैं एक ही लेयर ऊपर नीचे लेयर के पास ले आता हूँ ताकि इसको आसानी हो एनिमेट करने में। इसको सेंटर में लाकर यहाँ पर रखेंगे कहीं, उसके बाद इसमें हम यहाँ पर एनिमेशन देंगे। तो एनिमेशन के लिए मैं सिंपल एनिमेशन कंपोज़र यूज़ करता हूँ तो वही मैं इसमें यूज़ करूँगा। तो यहाँ से विंडो में जाके एनिमेशन कंपोज़र में ये यूज़ करूँगा। तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ ओपन है। तो यहाँ से मैं स्टार्टर प्रीसेट में जाऊँगा 2D ट्रांजिशन 2D लेयर्स के अंदर। तो ये वाला जो प्रीसेट है मैं इसमें यूज़ करूँगा। सिंपल मुझे रिमोट को नीचे या ऊपर से कहीं से भी मूव कराना है तो ये मैं यहाँ यूज़ करूँगा और बोथ वाले पे सेलेक्ट करूँगा। अभी हमें लेयर सेलेक्ट करनी है जिस पे भी अप्लाई करना है। तो ये इसको मैं यस कर देता हूँ। इसको एक सेकंड, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है।
यहाँ पर जो हमारी लेयर है वो एक्चुअली में 3D है और जो हमारा प्रीसेट है वो 2D है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले जो मैंने लगा दिया है अभी ये काम नहीं कर रहा है, तो इसको सेलेक्ट करके मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कह रहा है 3D है आपकी लेयर, उसको 2D बनाइए। तो यहाँ से मैं सबसे पहले यहाँ से इसको हटा दूँगा और ये अब 2D लेयर बन चुकी है। अब इसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा हमारा। तो अब मैं सिंपली यहाँ से क्लिक करूँगा और बोथ पे करूँगा तो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं नीचे 2 इन और आउट का जो मार्कर है वो यहाँ विजिबल हो रहा है। इसको अब साइड कर लेते हैं। तो इस तरह का हमारा ये एनिमेशन यहाँ पर क्रिएट होगा। तो देख रहे हैं आप, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और इस तरह से ये आएगा और इस तरह से रोटेट हो रहा है और ये वापस चला जाएगा। तो यही ट्रांजिशन हमें रखनी है यहाँ पर। अब इस रिमोट को मुझे यहाँ से सेंटर से राइट की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो इसने प्रीसेट यूज़ किया है तो इसने एक नल बना दिया है एसी रिमोट हैंडलर करके। तो इसी की पोजीशन को मैं यूज़ करूँगा और इसको राइट की तरफ मूव करूँगा। तो यहाँ पर मैं जब ये ऊपर आ चुका है उसके बाद यहाँ पोजीशन पे की फ्रेम दूँगा और 1 सेकंड 1.5 सेकंड के बाद फिर से की फ्रेम दूँगा पोजीशन पर। और लास्ट वाले जो की फ्रेम है हमारा, इसको मैं यहाँ तक लेके जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर गाइडलाइन ऑन कर ली है जो मैंने फ़ोटोशॉप में बनाई थी। तो इस गाइडलाइन से बाहर हम लेकर नहीं जाएंगे अपने रिमोट को, ठीक है। तो ये यहाँ तक रहेगा। तो यहाँ पर ये सही है। तो ये इस तरह से मूव होगा राइट की तरफ। अब सिंपल इस एनिमेशन को थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ईज़ कर दूँगा, जिससे कि हल्का सा ये स्मूथ हो जाएगा। तो और स्मूथ करने के लिए मुझे ग्राफ एडिटर में जाना है। यहाँ से सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर में क्लिक करेंगे तो इस कर्व को थोड़ा सा मैं इस तरह से बेंड कर दूँगा दोनों साइड से। तो एनिमेशन हमारा स्मूथ हो जाएगा हल्का सा। अब इसको फर्स्ट फ्रेम में जाएंगे तो फर्स्ट फ्रेम में जो हमारा पीछे जो ग्रीन वाला स्पॉट है वो भी हमें इस रिमोट के जब रिमोट आएगा उसके बाद ही लाना है। तो यहाँ पर ये इसको लेयर को सिलेक्ट करके मैं इसकी ओपेसिटी पे की फ्रेम दे दूँगा। यहाँ से टी प्रेस करेंगे तो यह हमारा ओपेसिटी वाला पैनल खुल जाएगा। तो यहाँ पर 1 सेकंड के आसपास मैं इसको फिर से की फ्रेम दे दूँगा और फर्स्ट वाले की फ्रेम को मैं 0 कर दूँगा, जिससे क्या होगा, ये पहले रिमोट आएगा फिर उसके बाद ये रिवील होगा। तो मैं इसको हल्का सा आगे करके दिखाता हूँ। इस तरह से ये लाइट इस तरह से खुलेगी हमारी, जो कि दिखने में अच्छी लग रही है, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके ईज़ कर दूँगा और सेम यहाँ से ग्राफ एडिटर में जाके इसको हल्का सा इसका ग्राफ स्मूथ कर दूँगा। तो ये इस तरह से लाइट हमारी ओपन होगी, ठीक है। अब जब ये रिमोट हमारा आगे की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, ये हमारा सर्कल भी इसके साथ, लाइट भी इसके साथ साथ जानी चाहिए इसके पीछे। तो यहाँ पर जो रिमोट के ऊपर हमने की फ्रेम डाल रखे हैं तो इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं ईजिली। तो शिफ्ट के साथ आप इसको स्नैप कर सकते हैं। जे और के प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट और राइट वाले की फ्रेम सेलेक्ट होंगे। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये देखिए स्नैप हो जाएगा की फ्रेम के साथ। तो मैंने इसके साथ स्नैप कर लिया। अपना सर्कल को सिलेक्ट किया, पोजीशन पे की फ्रेम दिया और लास्ट वाले पे सिलेक्ट किया, फिर से की फ्रेम दे दिया सर्कल को और यहाँ से इसको ईज़ कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से सिंपल ग्राफ एडिटर में जाके इसको फिर से इसका कर्व सही कर दूंगा। तो अभी कर्व फ्लैट है, तो इसका कर्व इसलिए फ्लैट है क्योंकि अभी हमने उसको एनिमेशन नहीं दिया है जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट है, तो उसको मुझे मूव करना पड़ेगा राइट में, तो इसलिए वो फ्लैट दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसकी पोजीशन को यहाँ से राइट कर देना है इसके सेंटर में, ठीक है। तो अब देखूंगा तो ग्राफ में जाकर ये इसका कर्व बन चुका है क्योंकि इसके अंदर अब एनिमेशन है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से मूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके साथ मैच हो गया है, ये सही है। तो अभी हमारा रिमोट का जो एनिमेशन है वो तो हो चुका है। अब लेफ़्ट में हमें टेक्स्ट अपीयर कराना है, तो टेक्स्ट को ऑन कर लेते हैं और ये टेक्स्ट हमें जब ये रिमोट साइड जा रहा है, राइट में जा रहा है, तभी हमें इसको अपीयर कराना है। तो ये जो हमारे रिमोट के जो की फ्रेम्स हैं इसके साथ हमें अपनी लेयर को यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे ताकि रिमोट जब जा रहा होगा तो उस टाइम पे ये रिवील हो हमारे टेक्स्ट। तो जब ये रिमोट हमारा राइट की तरफ जाएगा उस टाइम पे ये हमारे टेक्स्ट एनिमेट होकर आएंगे। तो इन दोनों टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा टेक्स्ट प्रीसेट में। तो ये हमारे ट्रांजिशन है टेक्स्ट की लेयर्स के, तो यहाँ से मैं कोई सा भी ट्रांजिशन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मुझे ये फ्लिकरिंग वाला जो टेक्स्ट है काफ़ी सही लग रहा था, तो मैं इसी को ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं बोथ आगे आने का और जाने का दोनों का एनिमेशन यहाँ पर करूँगा।
तो यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है। अब मैं टेक्स्ट लेयर पर जाऊँगा अपनी सर। अब ये देख रहे हैं कि इसने दोनों वो मार्क यहाँ पर डाल दिए हैं कि कब आपका एनिमेशन ये स्टार्ट होगा। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर एनिमेशन स्टार्ट होगा, ये सही लग रहा है मुझे। अब हमें देखना है कि रिमोट का जो एनिमेशन है जाने वाला वो कब होगा। तो ये आगे हम चलेंगे जब, तो लास्ट में हमारा जहाँ 8 सेकंड के आसपास हमारा ये रिमोट का एनिमेशन ख़त्म हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी एंड करूँगा। तो यहाँ से रिमोट हमारा एनिमेशन, ये एंड वाला एनिमेशन हो जाएगा, आउट वाला एनिमेशन। तो यहाँ पर अपनी टाइमलाइन पे इसको प्ले करके देख लेते हैं कि कहाँ पर ये सही लग रहा है। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, सिंपली इनको ड्रैग इन ड्रैग आउट करेंगे तो ये एनिमेशन इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा हमारा। तो अभी तो एनिमेशन ये ठीक है। अभी उसके बाद हमारे जो ग्रीन स्पॉट है उसकी लेयर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो उसकी ओपेसिटी में मैंने की फ्रेम दे रखे हैं इनको सेलेक्ट करूँगा और Ctrl+C करूँगा और जहाँ पर मुझे पेस्ट करना है वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसकी टाइमलाइन को मैं रिवर्स कर लूँगा ताकि जो फेड आउट वाला इफेक्ट है वो इस तरह से बने। सिंपल है ये इफेक्ट एकदम। अब जब ये हमारा रिमोट यहाँ से चला जाएगा उसके बाद हमें जो टेक्स्ट है हमारा इसको लाना है हमें सेंटर में, ठीक है। तो इसको सेंटर में ला के फिर इसको हम यहाँ से गायब करेंगे, उसके बाद हम लोगो अपीयर करेंगे। तो इसके लिए मैं दोनों को लेयर को सिलेक्ट करूँगा, टेक्स्ट की लेयर जो है इसकी पोजीशन पे मैं की फ्रेम दूँगा, ठीक है। जब ये रिमोट हमारा जा रहा है यहाँ से उस टाइम पे ही हम इस पर की फ्रेम देंगे। तो यहाँ पर मैं P प्रेस करूँगा पोजीशन के लिए और यहाँ से मैं इसको की फ्रेम दे दूँगा। अब जहाँ पर ये रिमोट हमारा जा रहा है उस टाइम पे इसको मैं फिर से की फ्रेम दे दूँगा पोजीशन पर और इसको मैं सेंटर में लेकर आ जाऊँगा। तो अभी सेंटर आपको नहीं पता लग रहा है तो यहाँ से आप इसमें जा सकते हैं, टाइटल इसका एक्शन शेप जो है को ऑन कर सकते हैं जिससे आपको पता लगेगा चारों तरफ वो एरिया बन जाता है, मार्कर बन जाते हैं, उस मार्कर पे आप सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा। अभी यहाँ पर वापस से मैं इन की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके इनको फिर से मैं ईजी ईज दे दूँगा और ग्राफ एडिटर में जाके इसको थोड़ा सा मैं और स्मूथ कर लूँगा। तो ये मुझे यहाँ पर सही लग रहा है इतना, ठीक है। बाहर जाकर अब क्या करेंगे, अब इसको मैच करेंगे थोड़ा सा, इसको की फ्रेम्स को मैं सेलेक्ट करूँगा। अब आपको ये देखना है कि कब आपको ये अपीयर कराना है सेंटर में और कब आपका रिमोट और इसके बीच में ट्रांजिशन रखनी है। तो ये सेंटर में आ गया, रिमोट हमारा ऊपर चला गया। अब यहाँ पर हमारे टेक्स्ट जो है उसको हमें यहाँ से वापस हटाना है और लोगों को लाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो इसका मैंने आउट वाला एनिमेशन था वो यहाँ से मार्कर को मैं ड्रैग कर लूँगा। तो मैंने बताया था कि मार्कर जहाँ पर भी होंगे वहाँ से आपका एनिमेशन इन और आउट हो सकता है, तो ठीक है। जहाँ ये अब मैंने मार्कर यहाँ पर लगा दिए तो यहाँ से ही हमारा ये एनिमेशन आउट वाला स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन है वो काफ़ी स्लो है, तो उसको फास्ट करने के लिए जो हमारी टाइमलाइन ये पीछे एक्सटेंड हो रही है इसको मैं शॉर्ट कर लूँगा, ऑल्ट ब्रैकेट प्रेस करूँगा। तो ये जितना ट्रिम एरिया जहाँ आपकी लेयर खत्म हो रही है उतना ही शॉर्ट एनिमेशन जल्दी से स्टार्ट और एंड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एनिमेशन को हमने फास्ट कर लिया लास्ट में। तो अब हम लाएंगे अपना लोगो लास्ट में हम लोगो को अपीयर कराएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो लोगो का साइज़ है वो थोड़ा सा मैं यहाँ बढ़ा लूँगा, तो स्केल कर लूँगा, एस प्रेस करके स्केल करेंगे। 150% मैंने स्केल कर लिया इसको, जो कि देखने में सही है अभी ये। तो अब इसको मैं जहाँ से हमारा ये टेक्स्ट एनिमेशन एंड हो रहा है तो यहाँ से मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट रखूँगा लोगो का। जब ये वर्ड्स हमारे जा रहे होंगे उस टाइम पे ये लोगो हमारा अपीयर होना शुरू होगा, ठीक है। तो अब एनिमेशन कंपोजर को मैं यहाँ पर ऑन करूँगा और यहाँ से मैं 3D जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पर यूज़ करूँगा, इसको 3D टाइप में लेके जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको 3D बना लूँगा, इस बटन को ऑन करके हमारी लेयर जो है वो 3D में हो जाएगी। अब इसके ऊपर मैं 3D वाले ट्रांजिशन अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप कोई सा भी प्रीसेट ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो मुझे लास्ट वाला ये काफ़ी सही लग रहा था तो मैं इसका सिर्फ इन पार्ट ही लूँगा क्योंकि यहाँ पर एंड ही हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं इसको सेलेक्ट करके ऑन कर दूँगा। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो चुका है, देख रहे हैं आप, इस यहाँ पर ये इस तरह से अप्लाई होगा। अब आप चला कर दिखाते हैं, इस तरह से ये आएगा, ठीक है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करनी है कि कब वो टेक्स्ट यहाँ से जा रहा है और उस टाइम पे ये आ रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा हमें गैप भी रखना पड़ेगा ताकि वो देखने में सही लगे। अब इसको चला के देख लेते हैं। तो ये ठीक है, टेक्स्ट भी सही आ रहा है, ये गया उधर।
तो ये देखने में अभी सही तो लग रहा है देखने में। यहाँ पर जो रिमोट है उसका जो एनिमेशन मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं मैं लेयर मैंने पीछे कर दिया, तो इससे एनिमेशन जो है जाने वाला वो फास्ट हो गया है उसका। तो इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं अभी कैसा ये एनिमेशन हमारा चल रहा है। तो ये एनिमेशन देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब लास्टली इसमें रहता है हमारा जो ये आइकन है, इस तरह से साइड में जो आउटलाइन वाला लोगो है हमारा, इसको एनिमेट करना रह गया है। अब इसको किस तरह से भी एनिमेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं सिंपली इसकी ओपेसिटी पे की फ्रेम दूंगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, मैंने ओपेसिटी पे इसको की फ्रेम दे रहा हूँ। तो कहीं पर इसकी ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा रखूंगा, कहीं पे कम रखूंगा। इस तरह से इसको मैं लूप में चलाऊंगा, जिससे कि वो फ्लिकरिंग वाला लाइट जो फ्लिकर होती है उस तरह का इफेक्ट क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पर 2-4 फ्रेम बिल्कुल ऐसे रखूंगा, इसमें डाउन रखूंगा, किसी में ओपेसिटी बहुत कम रखूंगा, किसी में थोड़ी ज़्यादा रखूंगा। तो इसी तरह से यहाँ पर ये फ्लिकरिंग वाला जो इफेक्ट है वो क्रिएट होगा। अब इन सारे फ्रेम को सेलेक्ट करके ओपेसिटी पे ऑल्ट प्रेस करूँगा और ये एरो पे क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टी में जाके लूप आउट इसको कर दूँगा। अब इससे क्या होगा, ये इस तरह से लूप में चलता रहेगा हमारा एनिमेशन। ठीक है, तो अब जहाँ पर आपको ओपेसिटी ज़्यादा लग रही है वहाँ पे आप कम कर सकते हो, तो ये इस तरह से वर्क करेगा और काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा। अब फाइनली इसके अंदर साउंड और ऐड करके, साउंड का तड़का लगा के कुछ इस तरह से ये ऐड क्रिएट हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो। बहुत ही सिंपल था, मतलब बेसिक्स तरीके से मैंने इसको बनाया है। और इसका वीडियो जो है मैंने रिकॉर्डेड वाला जो वीडियो है मैं आपको दे सकता हूँ अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आई है। कोशिश करूंगा कि लगातार अब ये वीडियो आती रहे। आप अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखना। और आप कोई सजेशन देना चाहते हो या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करो, मैं उसी टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा जिस पे कमेंट आएंगे मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा आपको कुछ नया सिखाने की। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।